मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 विधानसभा सीटों पर, विजयपुर और बुधनी। चुनाव से जुड़ी खबर पर रोज चर्चा करूंगा। आज बात विजयपुर की करूंगा, बात रामनिवास रावत की करूंगा। विजयपुर से विधायक रहे रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, तो विजयपुर में उपचुनाव हो रहा है। 6 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रामनिवास रावत जी से बात करना जरूरी है और इसीलिए साथ में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब यहां आए थे, मंत्री पद की शपथ ली थी रामनिवास रावत जी ने, तब लग रहा था मंत्री, लेकिन अभी प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चंदन लगा हुआ है, गले पे पट्टा बंधा हुआ है, चेहरे में थकान दिख रही है। विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि बतौर प्रत्याशी थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूं, मैं विस्तार न्यूज़ है ये, और विस्तार न्यूज़ में हम लोग विस्तार से बहुत बात करते हैं। राजनीतिक बात तो होगी ही, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, पिछली बार आप कांग्रेस से विधायक थे, अभी आप नई पार्टी, या यूं कहिए कि जिस तरह से आप एक दल में शामिल हुए हैं, आपके लिए तो पार्टी नई ही है, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। कहीं जाते हैं तो भ्रम या धोखा तो नहीं हो जाता है, इतने साल तक आप कांग्रेस में रहे कि अरे भाई नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहा हूं? रामनिवास जी। मुझे कभी भ्रम या धोखा कभी नहीं हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पार्टी बदली है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। केवल मुझे ही नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता को भी कोई भ्रम और धोखा नहीं होता, मेरे समर्थकों को भी नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी में पहुंचकर ये मानता हूँ कि जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ रहने से अपने क्षेत्र का विकास मेरा टारगेट है और क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम कराना और प्रस्तावित करके स्वीकृत कराना, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया मैं, ये आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार विधानसभा में, चाहे नेता प्रतिपक्ष कोई भी रहा हो, विधानसभा विपक्ष का काम करने के लिए विधानसभा में हर समय उपस्थित रह के भी सत्ता पक्ष को घेरने का काम मैं लगातार करता रहा और मैं लगातार कांग्रेस के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा। लेकिन जब मुझे लगा पहुंचने के बाद, जब मुझे लगा कि मुझे नेता विपक्ष बन जाना चाहिए, जब मुझे लगा कि मुझे किसी पद पे नवाजा जाना चाहिए, या मुझे जब लगा कि मुझे स्नेह और प्यार जितना नेताओं से मिलना चाहिए नहीं मिला, इसका मुख्य कारण, उसका मुख्य उदाहरण यही है कि इस बार मुरैना की सीट से मैं लड़ना चाहता था, लेकिन इस बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने कांग्रेस का मेरा व्यक्तिगत रूप से ज़बरदस्त विरोध किया। तो जब मैंने सोचा कि कांग्रेस के कोई नीति सिद्धांत नहीं बच गए और मुझे 2 बार चुनाव हराया, तो 2 बार किसी विपक्षी ने नहीं हराया, कांग्रेस के नेताओं ने हराया, कांग्रेस नहीं हराया। तो ये सब सोच के सिंधिया जी पहले चले गए। मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती है, हमें मिल नहीं पाते हैं। रामनिवास जी, ये जो आपने भी बात कही, जो आपने एक डर बताया, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं इस सीट से, विजयपुर से, जो भारतीय जनता पार्टी को इतने सालों से सींच रहे हैं, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है हमें टिकट मिले, यहां तो भितरघात होने की कोई संभावना नहीं है, आशंका नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के नेता आपसे नाराज हों? सबको मना लिए हैं, सबको बता दिए हैं कि मैं आपका अपना ही हूं। दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। ये व्यक्ति मूलक पार्टी है कांग्रेस, और बीजेपी संगठन मूलक पार्टी है। संगठन का आदेश हर व्यक्ति को मानना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि संगठन का विरोध या संगठन के विरोध में कोई नहीं जाता। ये एक ऐसा संगठन है कि कब किस आदमी को क्या देना है वो हमेशा देते हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी नेता से। सभी नेताओं से बड़ा स्नेह प्यार मुझे मिला है और पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर
मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा जमीनी नेता है रामनिवास जी, और यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी हैं, उनकी बहुत पकड़ है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपकी, कितना टफ फाइट है ये? क्योंकि जब जमीन में उतरते हैं दो प्रत्याशी तो मुझे तो नहीं लगता किसी को हल्के में लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है इस बार ये चुनाव? देखिए, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौती हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कौन नेता कितना बड़ा है इसकी चिंता मैंने न कभी की और न कभी करता हूँ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का प्यार मिलता है। हाँ, ये स्थिति है कि यहाँ कास्टेज जाति व्यवस्था थोड़ी सी बढ़ चढ़ कर है, तो जाति व्यवस्था अधिक होने के कारण उस कम्युनिटी के वोट, नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा हैं, इस वजह से उसे ज़मीनी मान लो या कोई भी मान लो। बाकी मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई विशेष चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2900 की 29 सीटें जीती, उपचुनाव जीता, और ये भी उपचुनाव हम जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, इसमें मुझे कहीं परेशानी नजर नहीं आती। अच्छा, किस किस नेता ने, बड़े नेता ने, रामनिवास जी किस किस बड़े नेता ने आपको फोन किया? शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी बात हुई, बीडी शर्मा जी से बात हुई, मोहन यादव जी से बात हुई, इन लोगों से फोन पर बात हुई, सिंधिया जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने? कौन कौन आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं आपको मजबूत करने? किससे बात हुई है रामनिवास जी? देखिए, मेरी सभी से बात हुई, सभी से संपर्क साधा है मैंने, और सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये पिछले 2 महीनों के भीतर माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 4 बार आ चुके, 5वीं बार कल मेरा नामांकन दाखिल कराने आ रहे हैं। और इन 4 महीनों में तो सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं, 15 रोड दिए हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत घोषित करने की घोषणा की है। इस तरह से कई ऐसे काम, कई करोड़, कई हजार, सैकड़ा करोड़ की राशि विजयपुर क्षेत्र को मात्र 2 महीने में मिल गई। तो ये विकास जिसे हम चाहते थे। राजनीति में आदमी क्यों आता है? सेवा के लिए, अपने क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए। और जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा, मेरी इच्छा थी, मेरा संकल्प था कि मैं किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। तो 3 योजनाएं लगातार मुझे दी हैं। इन तीनों योजनाओं को लोग विकास चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने विजयपुर को मंत्रालय पहले दिया है, और एमएलए के चुनाव में तो अभी जा रहे हैं। चलिए, तो जनता सब जानती है कि हमें क्षेत्र में विकास के काम कराते रहना है। कल आप नामांकन दाखिल करने वाले हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। आपका समय बहुत कीमती है और आपने कीमती समय में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। हमारा काम है, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या निर्दलीय से हो, जब आप जीत के लिए जा रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं देना। आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद अपना टाइम विस्तार न्यूज़ को देने के लिए रामनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया।